न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता को धार देने की कोशिश, आरजेडी सुप्रीमो लालू से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव से आज गुरुवार को समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुलाकात की। बता दें कि भाजपा के खिलाफ बन रहे विपक्षी गठबंधन को लेकर 2 दिन पहले ही लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीएम नीतीश के साथ अखिलेश से मिलने लखनऊ पहुंचे थे। ऐसे में इस मुलाकात को भी उसी की अगली कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। अखिलेश यादव के मुलाकात की तस्वीर खुद ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है कि आदरणीय लालू जी से एक कुशलक्षेम मुलाकात। बता दें कि लालू यादव सिंगापुर में किडनी का ऑपरेशन कराने के बाद दिल्ली में ही बेटी मीसा यादव के साथ रह रहे हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात लगभग 20 मिनट तक चली। बताया जा रहा है कि अखिलेश ने लालू के स्वास्थ्य का हाल जानने की साथ ही विपक्षी गठबंधन को लेकर भी उनके साथ चर्चा की है। हालांकि लालू से मुलाकात के बाद बाहर निकलने पर अखिलेश ने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से रवाना हो गए। बाद में खुद ही अखिलेश ने ट्विटर पर मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि आदरणीय लालू जी से एक कुशलक्षेम मुलाकात लिखा। बता दें कि इससे पहले मार्च 2023 में अखिलेश यादव आरजेडी सुप्रीमो के स्वास्थ्य का हाल जानने उनसे मिलने पहुंचे थे। तब अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव भी उनके साथ थी। इस समय यूपी में निकाय चुनाव चल रहा है। भाजपा के सभी नेता निरंतर प्रचार में लगे हैं। खुद सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, किंतु इस बीच अखिलेश के इस तरह दिल्ली पहुंचने और लालू से मिलने के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत जिस गुट में उसमें शामिल होने के लिए सऊदी समेत कई देशों की लगी लाइन। 2006 के एक सर्द महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र चल रहा था। संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर के प्राइवेट मीटिंग हॉल में रूस, भारत, चीन और ब्राजील के विदेश मंत्री मिले और चर्चा हुई। अर्थशास्त्री जिम ओ'नील एक प्रकाशन बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक पर 2001 में छपी इस रिपोर्ट में, जिसकी रिसर्च असिस्टेंट रूपा पुरुषोत्तम ने ब्रिक शब्द का इस्तेमाल पहली बार किया था। इस रिपोर्ट में कहा था कि साल 2050 आते आते ब्रिक देशों ब्राजील, रूस, भारत और चीन की संयुक्त अर्थव्यवस्था तत्कालीन अमीर देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पछाड़ देगी। चारों विदेश मंत्रियों की उस बैठक के 3 साल के भीतर 2009 आते आते इन देशों के प्रधानमंत्री रूस में मिले और ब्रिक का गठन हो गया। दक्षिण अफ्रीका ने भी इसमें शामिल होने की मंशा तेज स्वर में जाहिर की और 2010 में भी एंट्री दे दी गई और यह ब्रिक्स बन गया। इस बात को पूरे 13 साल बीत चुके हैं। इस बीच ग्लोबल ऑर्डर अगर पूरी तरह नहीं तब भी काफी बदल चुका है। ब्रिक्स में नए देशों को शामिल करने पर होगी चर्चा। अमेरिका और नेटो की सेनाएं इराक और अफगानिस्तान से पलायन कर चुकी है। दुनिया के मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी स्पेशल फोर्स पाकिस्तान के एबटाबाद में मार चुकी है। ब्रिटेन यूरोपीय संघ को अलविदा कह चुका है। रूस और यूक्रेन में पिछले 1 साल से भीषण जंग जारी है। संयुक्त राष्ट्र की साख कमजोर पड़ने के कई उदाहरण जग जाहिर है और कोविड-19 जैसी महामारी ने दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं को झकझोर कर रख दिया है। इस बीच 2023 में ब्रिक्स देश दक्षिण अफ्रीका में होने वाली अपनी बैठक की तैयारी कर रहे हैं। एजेंडा विशाल है। दुनिया के 19 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। जून में होने वाली बैठक के लिए ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीकी राजदूत अनिल सुकलाल ने ब्लूमबर्ग पत्रिका को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 13 देशों ने तो औपचारिक अर्जियां दी है। 6 और देश है जो औपचारिक रूप से अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि ब्रिक्स का विस्तार कैसे होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईद के दिन सड़कों पर नमाज अदा करने पर कई लोगों पर केस दर्ज।
पुलिस ने ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज अदा करने के मामले में कानपुर और अलीगढ़ के अलग अलग थानों में सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कानपुर में ईद उल फितर के मौके पर बड़ी ईदगाह बेनाजाबर जाजमो और बाबूपुरवा में सड़क पर नमाज अदा करने के आरोप में पुलिस ने 1700 लोगों के खिलाफ 3 प्राथमिकी दर्ज की है। बेनाजाबर में 1500 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसी तरह जाजमो में 200 से 300 और बाबूपुरवा में 30 से 40 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों में ईदगाह प्रबंध समितियों के सदस्य भी शामिल है। कानपुर में बाबूपुरवा में प्राथमिकी दर्ज कराने वाले सब इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार ने कहा कि शांति समिति की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और जो लोग भीड़ के कारण नमाज नहीं अदा कर सके वे दूसरी पाली में नमाज अदा करेंगे। इसी तरह बजरिया पुलिस में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि निषेधाज्ञा के बावजूद सैकड़ों लोगों के सड़कों पर ईद की नमाज में शामिल हुए। पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका की कोशिश की लेकिन नहीं माने। कानपुर के पुलिस उपायुक्त प्रमोद कुमार ने कहा कि पुलिस सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज की जांच कर रही है। अलीगढ़ में अलविदा नमाज और ईद उल फितर के दिन सड़क पर नमाज अदा करने पर अज्ञात लोगों के खिलाफ 2 अलग अलग थानों में 2 मामले में दर्ज किए गए हैं। 21 व 22 अप्रैल को अलीगढ़ शहर के खाटीकान चौराहा को सब्जी मंडी चौराहा और चरखवाला चौराहा को मरघट वाले रोड से जोड़ने वाली सड़कों पर लोगों ने नमाज अदा की। इस संबंध में कोतवाली नगर व दिल्ली गेट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। अलीगढ़ के पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत ने कहा, जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा अलीगढ़ में व्यापक व्यवस्था की गई थी। धार्मिक नेताओं और शांति समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईद पर सड़कों पर नमाज अदा न किया जाए। इस तरह की जानकारी मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित की गई। इसके बावजूद सड़क पर नमाज अदा की गई। पुलिस अधिकारी अब निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।